हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक का जो भी आपका करंट अफेयर था उसके पूरे क्वेश्चनों का यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सेगमेंट होने वाला है जिसमें हम 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2021 तक के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो यहाँ सभी का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। कम से कम आपको यहाँ पर 100+ क्वेश्चन मिलेंगे। करीबन हमारी कोशिश है कि 132 क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो बिल्कुल धुआंधार तरीके से हम क्वेश्चनों का आंसर आपको बताएंगे। आपको हमारे साथ रिवीजन करना है, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रट लेना है। बहुत अच्छे तरीके से हम सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। आपको कमेंट पर भी अपने आंसर बताना है, कितने क्वेश्चन के आंसर आपको मालूम थे, और जो भी जानकारी क्वेश्चन के संबंध में है वो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो 1 से 10 अप्रैल तक का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था उन सभी के क्वेश्चनों का यहाँ पर हम धुआंधार तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे ताकि आपको सभी वीडियो मिलते रहें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, बहुत धुआंधार तरीके से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? तो यह दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 31 मार्च। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश से पहले नेगेटिव आरटी पीसीआर टेस्ट को अनिवार्य किया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा कोरोना की जो नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना उसको अनिवार्य कर दिया है? तो इसका आंसर है हमारा उत्तराखंड। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है आईआईएम जम्मू। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने सशस्त्र बल प्रमुखों ने अचानक इस्तीफा दे दिया? तो किस देश के जो सशस्त्र प्रमुख हैं, सशस्त्र बल के प्रमुख अधिकारी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है? तो ये इस देश का नाम है ब्राजील। ब्राजील देश के सभी सशस्त्र बल प्रमुखों ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, भारत और अमेरिका ने किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो भारत और अमेरिका के साथ, ये बिल्कुल अप्रैल का आपका करंट अफेयर्स है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस अभ्यास का नाम है वज्र प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहन की खरीदी पर कर में कितने % की रियायत दी है? तो कितने % की रियायत की बात कही गई है? तो यहाँ पर हमारा आंसर है 25%। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो महाराजा छत्रसाल का जो सेंटर है इसका उद्घाटन किया गया है खजुराहो में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें शीर्ष पर रहा है भारत। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, कहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यह कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में। बी आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, किस कंपनी ने के मुख्य राजस्व अधिकारी डेविड फिशन ने इस्तीफा दिया? किस कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया? तो आंसर है हमारा बी, फेसबुक। नेक्स्ट है, किसने चेकआउट विद क्रिप्टो की नई सुविधा की घोषणा की? तो यह जो सुविधा है इसकी घोषणा की गई पेपाल के द्वारा। पेटीएम फोन पे जैसा ही पेपाल अकाउंट होता है, उसने यह घोषणा की है। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, 2020 का सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो 2020 का सरस्वती सम्मान मिला है डॉक्टर शरण कुमार को। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, उत्कल दिवस कब मनाया गया? उत्कल दिवस मनाया गया आपका 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है 14, किस राज्य सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए मुक्त यात्रा की घोषणा की? तो मुक्त यात्रा की शुरुआत की गई है पंजाब सरकार द्वारा। यह घोषणा की गई महिलाओं के लिए। दिल्ली में पहले ही शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, किसने प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे यह दादा साहेब
फाल्के पुरस्कार मिलेगा? इसका आंसर है हमारा रजनीकांत, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आईसीसी के वनडे रैंकिंग पर टॉप पर कौन रहा है? विराट कोहली, आंसर सी। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूरत में दंडी यात्रा में भाग लिया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा इसमें भाग लिया गया? तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसमें भाग लिया गया, शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में होने वाली राष्ट्रीय जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित कर दिया गया है? तो यह झारखंड में होने वाला था, इसको स्थगित कर दिया गया है, आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है हमारा 19, FY22 के लिए विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो कितना अनुमान लगाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10.1%। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ पर किया गया? 3 दिवसीय जो पर्व है इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। नेक्स्ट है आपका 21, किस देश ने अपने बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एजेस मीट को 2021 की घोषणा की? तो यह घोषणा की गई पाकिस्तान के द्वारा, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है 22, दो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह राज्य है आपका बिहार। दो हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट है आपका 23, किस बैंक ने संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो संपर्क रहित जो रुपए कार्ड है उसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है यूनियन बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है 24, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक यूपी के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है 2022 तक के लिए, 2022 तक सभी को घर मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका 25, तो किस बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया? 25 का आंसर है हमारा SBI, बी आंसर हो जाएगा आपका SBI। नेक्स्ट है ब्रिटानिया कंपनी के अतिरिक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 26 का आंसर उर्जित पटेल, ए आंसर। नेक्स्ट है 27, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिवस मनाया गया 2 अप्रैल। नेक्स्ट है 28, किस देश ने एक समझौते के तहत नेपाल को 800 करोड़ नेपाली रुपए देने की घोषणा की? 28 का आंसर हो जाएगा हमारा भारत, सी। 29, किस झील को संरक्षित आर्द्र भूमि घोषित किया जाएगा? किस झील को? तो इसका आंसर है आपका बी, डल झील। नेक्स्ट है, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया? तो 30 का आंसर है रूस ने जानवरों के लिए भी टीका विकसित कर दिया है। 31, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है आपका बी, राजस्थान। 32, केंद्र सरकार ने किस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? तो किस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, डॉक्टर अंबेडकर जयंती के रूप में। नेक्स्ट है आपका 33, पेटीएम मनी ने कहाँ अपना R&D सेंटर खोला है? तो यह सेंटर खोला गया है आपका पुणे में, बी आंसर। नेक्स्ट है 34, किस देश में शांतर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भाग लेगी? 34, इसका आंसर है आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट है 35, पश्चिमी घाट के अनुसंधान दल ने किस जीव की नई प्रजाति की घोषणा की है? तो 35 का आंसर है आपका तितली। 35 का आंसर तितली। नेक्स्ट है 36, ONGC का अतिरिक्त CMD किसे नियुक्त किया गया? तो यह CMD नियुक्त किया गया है सुभाष कुमार को। 37, किस देश के राष्ट्रपति ने तीसरे लॉकडाउन की घोषणा की? 37, तो यहाँ पर फ्रांस में तीसरा लॉकडाउन लगाने की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा
की जा चुकी है। नेक्स्ट है 38, तो जारी WEF ने के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें शीर्ष पर है आइसलैंड, सी आंसर। नेक्स्ट 39, किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी में दूसरे जैव मंडल रिजर्व का प्रस्ताव रखा है? 39 आंसर उड़ीसा। 40 नंबर, ESIC के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो ESIC के नए महानिर्देशक बने हैं मुखबीत एस भाटिया। नेक्स्ट है आपका 41, पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? 41 का आंसर है आपका उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह संयंत्र स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। नेक्स्ट है आपका 43 डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किसके द्वारा किया गया? 43 का आंसर है आपका एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट है 44, किस देश ने वर्षों में चौथी बार संसदीय चुनाव का आयोजन किया है? तो 2 वर्षों में चौथी बार संसदीय चुनाव का आयोजन किस देश में किया जा चुका है? इजराइल में। नेक्स्ट है 45, तो किस राज्य सरकार ने अम्बोली को जैव विविधता विरासत के रूप में नामित किया है? तो 45 का आंसर आपका बी महाराष्ट्र। 46, कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बन गया? तो 46 का आंसर है हमारा बी पश्चिम मध्य रेलवे पूरी तरह से विद्युतीकृत हो चुका है। 47, किस राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए 693.94 करोड़ रुपए दिए हैं? तो 47 का आंसर है आपका सी उड़ीसा। नेक्स्ट है, ICICI बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो 48 का आंसर फोन पे के साथ साझेदारी की गई। 49, किस राज्य सरकार ने अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की? 49 का आंसर है आपका सी पंजाब। नेक्स्ट है 50, आनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? 50 हो चुकी है, तो 50 का आंसर है स्वर्ण। 50 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका 51, भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो 51 का आंसर है आपका सी जापान। नेक्स्ट है 52, 52, किस उत्तर पूर्वी शहर में 104 फीट ऊंचे फ्लैग मास्ट का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर है आपका बी गंगटोक। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने क्रेडिट नामक लघु वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो 53 का आपका 53 का आंसर है गूगल। नेक्स्ट है 54, किस राज्य ने के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कलिंग रत्न पुरस्कार से राज्यपाल को सम्मानित किया गया, तो ये कौन से राज्य के हैं? आंध्र प्रदेश के। 55, किस राज्य सरकार ने डायल 112 एक आपातकालिक प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का शुभारंभ किया? तो डायल 112 जो योजना है वो कहाँ पर लागू की गई? उड़ीसा। 55 का आंसर है आपका ए। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 56 का आंसर है आपका बी। ये इम्पोर्टेंट डे हो सकता है अप्रैल माह का। नेक्स्ट है आपका, किस देश के राष्ट्रपति ने H1B वीजा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया है? तो इसका आंसर है आपका सी अमेरिका के द्वारा इस प्रतिबंध को समाप्त किया। नेक्स्ट है, किस देश ने हांगकांग की चुनावी प्रणाली में विवादास्पद परिवर्तन वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? 58 का आंसर चीन बी। नेक्स्ट है, NDB ने किस देश के लिए $01 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी? 59 का आंसर आपका सी रूस। नेक्स्ट है 60, किस कंपनी की महिला CEO डेनिस कोर्ट्स ने सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई यहाँ पर होगा, सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है? तो इसका आंसर है आपका 60 का आंसर है बी बैट 365।
नेक्स्ट है आपका 61। तो भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? 61 का आंसर है आपका बी, दिग्विजय सिंह झाला। नेक्स्ट है 62। किस राज्य में अडानी ग्रुप ने 1169 करोड़ रुपए की हाईवे परियोजना हासिल की? तो किस राज्य में यह परियोजना हासिल की गई है? उड़ीसा। नेक्स्ट है आपका 63। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसे घोषित किया गया? 63, गर्ल गैंग को। इसका आंसर है आपका बी। नेक्स्ट है 64। विश्व बैंक और AIIB ने किस राज्य के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी थी? 64 का आंसर है आपका सी, पंजाब। नेक्स्ट है किस बैंक के अध्यक्ष RK छिम्बर का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 65, ये है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, J&K बैंक। नेक्स्ट है 66। विश्व बैंक ने किस देश को 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए? तो विश्व बैंक द्वारा अफगानिस्तान को। 66 का आंसर है आपका सी। नेक्स्ट है जे वाडिया ने किस कंपनी के MD के पद से इस्तीफा दे दिया? 67, बॉम्बे ड्राइंग। इसका आंसर है आपका बी। नेक्स्ट है देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? 68, इसका आंसर है आशुतोष भारद्वाज। नेक्स्ट है 69। मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो इसका प्रतिनिधित्व किया जाएगा श्रुति चौहान के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 70। किस राज्य सरकार ने सभी उम्र के पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीका जो है वो लगाने की घोषणा की जा चुकी है? 70, इसका आंसर है आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट है 71। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 5 अप्रैल। नेक्स्ट है 72। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 यानी कोविड के टीका को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल उपहार योजना की शुरुआत की है? तो उपहार योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा। 73। डिजिटल इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इसका आंसर है विराट कोहली। नेक्स्ट है 74। जोसा उस्मानी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? इसका आंसर है कोसोवो, ए। नेक्स्ट है आपका 75। शशिकला का निधन हुआ, वे कौन थी? तो शशिकला थी अभिनेत्री। 76। किस कंपनी ने अपने स्मार्टफोन कारोबार को बंद कर दिया है? बंद करने की घोषणा की है या बंद कर दिया गया? LG ने अपने स्मार्टफोन का जो कारोबार है उसको बंद कर दिया। 77। 5 दिवसीय ट्यूलिप फेस्टिवल का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? 77, मनोज सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट है किस राज्य के गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया? 78, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है 79। दुबई पैरा बैडमिंटन 2021 में भारत के ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा इसमें पदक जीते जा चुके हैं 21। नेक्स्ट है आपका 80। किस IIT ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की? तो इसका आंसर है आपका IIT कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट है 81। UPI पर बिलियन ट्रांजैक्शन जो है वो पार करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? यह कंपनी है आपका फोन पे। नेक्स्ट है 82। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया? 82 का आंसर है आपका मध्य प्रदेश। जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया। 83। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 83, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है 84। स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है सिक्किम। नेक्स्ट है आपका 85। किस देश की सरकार ने सभी सार्वजनिक यातायात को निलंबित करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है बांग्लादेश के द्वारा। नेक्स्ट है 86। किस देश की महिला टीम ने लगातार 22वें वनडे का जीत का रिकॉर्ड बनाया? तो 22 वनडे लगातार जीतने वाली भारतीय महिला टीम कौन सी बनी है?
महिला टीम कौन सी बनी? तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वह है, उसने यह रिकॉर्ड बनाया है, लगातार 22 मैच जीते गए उनके द्वारा। नेक्स्ट है पी बालचंद्र, एक मिनट, पी बालचंद्र का निधन हुआ, वे कौन थे? तो पी बालचंद्र थे लेखक। 88 वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे दिया गया? 88, तो यह पुरस्कार दिया गया सुमन चक्रवर्ती। 89 भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? 89, तो 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए एन वी रमना। नेक्स्ट है वाट अप विथ मी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक लिखी गई किसका? चोपड़ा के द्वारा। 90 का आंसर आपका बी। नेक्स्ट है 91, तो 8 मिलियन से अधिक कोविड-19 टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य जिसने 8 मिलियन से अधिक कोविड-19 के टीके लगा लिए हैं, यह राज्य है आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट है 92, फार्म मीना सिन्हा किस देश के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये अगले प्रधानमंत्री होंगे वियतनाम के। नेक्स्ट है 93, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? 93, तो इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया मल्लिका श्रीनिवासन को। नेक्स्ट 94, राम करण वर्मा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो 94, इसका आंसर है आपका सी, गैवान। नेक्स्ट आपका 95, BCCI-ACU के नए प्रमुख कौन होंगे? तो इसके नए प्रमुख होंगे शब्बीर खंडवाला। नेक्स्ट है आपका 96, विश्व बैंक ने किस राज्य में 32 मिलियन डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? यह परियोजना मिजोरम। नेक्स्ट है आपका 97, किस देश के टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग न लेने की घोषणा की है? यह घोषणा की गई है उत्तर कोरिया के द्वारा। 98, स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? 98, इसका आंसर पृथ्वी शा। नेक्स्ट है आपका 99, IMF ने वित्त वर्ष 21-22 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यह अनुमान है 12.5%। नेक्स्ट है आपका 100, 100वां क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो यह वार्ता आयोजित की गई है वियतनाम द्वारा। 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, और क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर। जारी फोर्ब्स के अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें शीर्ष पर हैं जेफ बेजोस। UNDP ने एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेट की आधिकारिक भूमिका किसने संभाली है? तो इसके जो आधिकारिक घोषणा के अनुसार यहाँ पर आंसर है हमारा उषा राव। नेक्स्ट है 103, किस राज्य ने फ्लिपकार्ट को 140 एकड़ भूमि आवंटित की? 103, इसका आंसर है हमारा हरियाणा। नेक्स्ट है किस देश ने ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? 104, इसका आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट है विप्रो के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है आपका सारा एडम गेज। नेक्स्ट है 106, पेमेंट्स बैंक के बैलेंस की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसकी जो सीमा है वो बढ़ाकर कर दी गई है 2 लाख। नेक्स्ट है ब्रिक्स वित्त मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करेगा भारत। नेक्स्ट है 108, अटल इनोवेशन मिशन के निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है आपका चिंतन वैष्णव। नेक्स्ट है 109, कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनाया गया? यह बनाया गया जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है किस देश ने 19वीं बिम्स्टेक मंत्रीय बैठक की मेजबानी की? तो यह मेजबानी की गई 110, इसका आंसर है श्रीलंका। नेक्स्ट है 111, किसने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण बनाया है? यह उपकरण बनाया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। 112, किसने जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग अनामय का शुभारंभ किया गया? तो इसके यह शुभारंभ किया गया हर्षवर्धन सिंह और अर्जुन मुंडा दोनों के द्वारा। तो यहाँ पर उपरोक्त दोनों हो जाएगा, आंसर हमारा सी। नेक्स्ट है 113, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? उनका नाम था चंद्रा नायडू।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सप्ताह में 5 दिन काम करने का निर्णय, यानी जो सरकारी कार्यालय हैं वो सप्ताह में 5 दिन खुलेंगे, यह निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है 115, किस देश ने अपने नागरिकों सहित भारतीय यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह प्रतिबंध लगाया गया न्यूजीलैंड के द्वारा। नेक्स्ट है, सरकार ने किसे सिडबी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया है? तो एस रमन। नेक्स्ट है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? पहली भारतीय महिला नाविक बनी है नेत्रा कुमानन। नेक्स्ट है आपका 118, फीफा ने किस देश की फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित किया? पाकिस्तान की। नेक्स्ट है, एएआई के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो यहाँ पर कार्यभार संभाला गया है संजीव कुमार के द्वारा। नेक्स्ट है 120, किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की? 120 क्वेश्चन कंप्लीट। दिल्ली। अब तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। 121, सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया गया? तो यह शौर्य दिवस मनाया गया 121 का आंसर है 9 अप्रैल, बी। नेक्स्ट है 122, किसने सार्थक पहल की शुरुआत की? सार्थक पहल की शुरुआत की गई रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा, सी आंसर। नेक्स्ट है 123, गुरु तेज बहादुर की 400वीं जयंती के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? इसकी अध्यक्षता की जाएगी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है 124, भारत के सऊदी अरब से कितने प्रतिशत कम तेल आयात करने का फैसला लिया है? यहाँ पर आंसर है हमारा 36% कम तेल का आयात किया जाएगा। चीन ने किस महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग बनाने की अपनी रुचि प्रकट की है? तो इसका आंसर है हमारा आर्कटिक महासागर, बी आंसर। नेक्स्ट है 126, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है आपका विराट कोहली। नेक्स्ट है 127, मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र सिंह तोमर। 128, छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो द्युति चंद्र को। नेक्स्ट है 129, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो यह साझेदारी की गई है कर्नाटक बैंक के द्वारा साथ। 130, बारात परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने किस देश में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया? तो 130 इसका आंसर है आपका यूएई। 131, किस संस्थान ने वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रकाशित करने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर है आपका आरबीआई ने यह सूचकांक प्रकाशित करने का निर्णय लिया। 132, भारत के शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया? इसका आंसर है आपका जापान। ये थे आपके 132 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने लिए थे 1 अप्रैल से 10 अप्रैल का जो भी आपका करंट अफेयर था उन सभी को। तो आपको डेली करंट अफेयर्स यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं तो केवल इतना डोज ले लीजिए, आपको करंट अफेयर्स रट जाएगा। पूरा अच्छे से एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और यदि उपयोगी है तो अधिक से अधिक इसको शेयर जरूर करेंगे। सभी का धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। इसी तरह धुआंधार पढ़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करेंगे।